आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो आइए देखते हैं संरेखी कब होते हैं बिंदु। तो संरेखी के बारे में समझ लेते हैं। संरेखी तब होते हैं जब कोई एक रेखा हो, जैसे कि ये हमारी क्या है, एक रेखा। ये हमारी क्या है, रेखा। और इस रेखा पर यहाँ पर एक बिंदु हो A, यहाँ पर एक बिंदु हो C, इसका नाम रख दो, और यहाँ पर एक बिंदु हो B, है ना। नाम हम यहाँ पर भी B रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पर A हो, यहाँ पर B और यहाँ पर C, और तीनों बिंदु एक ही लाइन में हों, तो उसको बोलते हैं संरेखी। तो संरेखी कब होता है? संरेखी होने के लिए AB यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बराबर होनी चाहिए किसके, AC, यानी यहाँ से यहाँ तक का AC प्लस यहाँ से यहाँ तक का BC। A से लेकर के B तक की दूरी बराबर होनी चाहिए A से C तक की दूरी के प्लस B से C तक की दूरी, यानी दोनों के योग के बराबर होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी। समझ गया? तो इस कंडीशन को अगर ये फॉलो करते हैं ये बिंदु, तो हम कहेंगे कि ये बिंदु आपस में कैसे हैं, संरेखी। और A का, अब जैसे यहाँ पर A बिंदु मान लिया, तो A के लिए हम क्या मान लेंगे, 1,5, और B के लिए क्या मान लेंगे, 2,3। तो B यहाँ पर लिख दो 2,3 इसके निर्देशांक है। और C बिंदु के लिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2, -11। और ये AB मतलब क्या है, A से लेकर के B के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अभी हमने हल किया है और उसके सूत्र को हमने समझा भी है। तो आइए AB का मान निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, माना A, जो A के निर्देशांक मान रहे हैं, माना A के निर्देशांक क्या क्या हैं, 1,5, व B के निर्देशांक क्या है, -2, -11, और C के निर्देशांक क्या हैं, C देखो B के निर्देशांक क्या है यहाँ पर 2,3, और हमने यहाँ पे 2,11 लिख दिया, तो गलत हो गया, इसको सही करना है। यहाँ पर हमको क्या लिखना है, B के निर्देशांक ये हैं 2,3, और C के निर्देशांक क्या हैं, -2, -11, ये हैं C के निर्देशांक। तो पहले AB का मान निकालते हैं। AB का मान माने A से B तक के दूरी, A से B के बीच की दूरी। तो A से AB के बीच का मान निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसके लिए हम कर रहे हैं, AB के लिए। तो A बिंदु के निर्देशांक क्या क्या है, 1,5, और B बिंदु के लिए निर्देशांक क्या है, 2,3। तो x1 का मान कितना, 1, और y1 का 5, x2 का 2 और y2 का 3। ये लिखा है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है, 2, यहाँ पर लिख लेंगे 2, फिर माइनस लगाए तो माइनस लगा दो, कॉमा नहीं लगाना है, माइनस लगाना। x1 का मान कितना, 1, स्क्वायर लगाए लगा दो, प्लस लगाए लगा दो। फिर y2 का मान कितना, x1 y1 x2 y2, y2 का मान कितना, 3, y1 का मान कितना, 5, पावर 2 है, पावर 2 लगा दो। ठीक, अंडर रूट लगा है, लगा दो। 2 में 1 घटाओ बेटा, क्या बचेगा, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, प्लस लगाओ। 5 में 3 घटाओ, क्या बचेगा, 2, 2 माने -2, इसका स्क्वायर। अंडर रूट लगा है, लगा दो। इधर 1 है, लिख दो, प्लस लगा दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4, क्या आ गया, अंडर रूट 5 आ गया AB का मान। A से लेकर B तक की दूरी कितना आ गया, 5। अब हमको क्या निकालना है, AC का मान, और फिर BC का, और AC BC का मान AB के मान के बराबर होना चाहिए। तब निकालेंगे AC का मान। तो पहले A के निर्देशांक लिख लेते हैं, क्या होते हैं। A के निर्देशांक हमने माने थे 1,5 को, और C के निर्देशांक हमने माने थे -2, -11 को। तो AC का मान निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AC के लिए 1 के क्या है x1, 5 क्या है y1, ये क्या है x2 माइनस 2 है, और y2 का मान है माइनस का 11। x2 का मान कितना माइनस का 2 लिख दो, माइनस लगाए लगा दो। x1 का मान कितना 1 तो लिख दो, पावर 2 चढ़ी लगा दो, प्लस लगाओ। y2 का मान माइनस का 11 माइनस लगाओ। y1 का मान कितना 5, पावर 2 चढ़ी पावर 2 लगाओ। हो गया। अब आगे करेंगे, अंडर रूट लगा दो यहाँ पर। -2 -1 क्या होता है माइनस का 3, पावर 2 लगाए पावर 2 लगाओ, प्लस लगाए लगाओ। -11 -5 क्या होता है माइनस का 16, पावर 2 लगाए लगा दो। आगे हल करो। 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256। 256 और 9 जोड़ो तो क्या आएगा, 9 6 15 की 5, 5 1 6, 265 आएगा। तो A से लेकर B तक की दूरी कितनी √5 निकली थी, और A से C तक की दूरी कितनी निकली अंडर रूट में 265। ये A से C तक की दूरी। अब हमको किसका मान निकालना है, तो देखो यहाँ पर हमको निकालना है BC का मान, यानी B से लेकर के C तक की दूरी कितनी होगी उसका मान। आइए निकालते हैं। तो बिंदु B के निर्देशांक ये थे और C के निर्देशांक ये हैं। इन दोनों के निर्देशांकों से हम x1 y1 का मान निकाल लेते हैं। ये किसका मान है x1 का, ये किसका मान है y1 का, ये किसका मान है x2 का, ये क्या है हमारे पास y2। तो B से C तक की दूरी यानी BC का मान निकालेंगे, क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट पूरे में रहता है ना, यही फार्मूला होता है। इसी पर हम मान रख देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। x2 का मान कितना माइनस का 2 माइनस x1 का मान कितना 2 पावर 2 प्लस y2 का मान कितना माइनस का 11 माइनस y1 का मान कितना 3, तो 3 रख दो, स्क्वायर लगाए फार्मूले पे तो स्क्वायर लगा दो, लगा दिया। अंडर रूट लगा देंगे। -2 कितना होता है माइनस का 4 पावर 2 तो लगा दो। -11 -3 कितना होता है माइनस का 14 पावर 2 है तो लगा दो। अंडर रूट लगाओ। 4 का स्क्वायर कितना 4 चौको 16, 14 का स्क्वायर कितना 14, 14 का गुणा कितना होता है 196, 14 का वर्ग होता है 196। 16 और 196 को जोड़ लो, 6 6 12, 9 1 10, 11 की 1 हासिल लगा 1 1 1 2, 212। BC का मान क्या आया 200, अंडर रूट पे 212। बिंदु संरेखी होने के लिए कैसा होना चाहिए, अभी हमने ज्ञात किया था सबसे पहले कि AB बराबर होना चाहिए AC प्लस BC के। तो AB के नीचे AB का मान रखो। AB का मान आया था अंडर रूट में 5। AC की जगह पर AC का मान क्या आया था अंडर रूट 265, और BC की जगह में BC का मान अंडर रूट 212। अब इन दोनों का योग √5 के बराबर होना चाहिए। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, नहीं होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो हम कहेंगे नॉट इक्वल टू। ये कैसा है √5 इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 265 प्लस अंडर रूट 212। ये दोनों आपस में कैसे, ये इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू है। अगर बराबर नहीं है तो ये बिंदु आपस में संरेखी नहीं है, क्योंकि जब ये इनका योग ये इसके बराबर आ जाता तो बिंदु संरेखी होते। तो हम लिख देंगे नीचे, कहेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।